जस्टिस साहब, शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान को सियासत में आउट करने की, सियासत से बाहर करने की कोशिशें करने वाले पछताएंगे। एक पर्सपेक्टिव आया। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि कोई माई का लाल जुर्रत नहीं कर सकता उनको सियासत से बाहर करने की। क्या इमरान खान इस ममनुआ फंडिंग केस की वजह से या तोशाखाना केस की वजह से सियासत से बाहर हो सकते हैं? उनकी पार्टी पे बैन लग सकता है? सर देखिए, जहां तक कि फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग का केस है, उसमें एक चीज तो साफ जाहिर है कि वो ये कि पैसे जो उनके पास ममनुआ फंडिंग आए थे वो तो यकीनन रिकवर हो सकते हैं। तो उसमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और ये आप याद रखें कि तहरीक इंसाफ के पास जो पैसे हैं वो वही हैं जो उन्होंने जो दिए थे। इनका वो नहीं है जिस तरह के जरदारी साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, तो उनके एक पैसे का कोई कमी नहीं है, हर तरफ से पैसे आ रहे हैं। तो इनके अगर ये पैसे चले जाएंगे, अगर फर्ज किया अगर विड्रॉ हो गए या उनके अकाउंट से बैन हो गया किसी तरीके से, तो इनको काफी नुकसान पहुंचेगा। इनकी सियासी जितनी जद्दोजहद है उसमें कमी पड़ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है सियासत में पैसे की जरूरत होती है, बगैर पैसे काम नहीं चलता। तो ये तो एक अपनी जगह पर है। दूसरी जो चीज, जो स्ट्रेटजी है फेडरल गवर्नमेंट की, वो ये कि वो ये चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो है जितना लंबा कर सकें उतना अच्छा है। इलेक्शन तो करवाने हैं उन्होंने, आज नहीं कल नहीं तो परसों कराने तो है इलेक्शन, लेकिन वो चाहते हैं ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाए कि इस दौरान वो जो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं वो कानून में, वो ले आए जिससे कि उनको फायदा हो। ये उनकी स्ट्रेटजी है, ताकि उनको बाद में कोई इश्यूज ना हो। उन्होंने 2-3 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी हैं। नहीं, ये जो 62-63 के अंडर इमरान खान को नाअहल करने या सियासत से निकाले जाने की कोशिशें हैं, क्या वाकई इनमें ग्राउंड बनती है, बेस बनती है, वजन है? देखिए, अब ये बड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि जिस तरीके से जो एक प्रेसिडेंट सेट हुई थी नवाज शरीफ के केस में, वो कोई ऐसी प्रेसिडेंट थी जो कि कोई इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, और लेकिन वो हो गई। अब देखिए, ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है ना कि कोर्ट किस हद तक जा सकती है, तो वो तो हो गई। अब जब एक प्रेसिडेंट सेट हो गई कि आप ये कर सकते हैं, तो उस सूरत में अब कोशिश यही होगी PMLN की कि वो केस ऐसा बनाए कि उनके लिए भी कुछ इसी किस्म के ऑर्डर्स आ जाएं। अब उसके लिए जो उन्होंने 2 फ्रंट्स शुरू किए हैं, एक तो बैरूनी फंडिंग की, और दूसरी जो है वो जो उसका सर्टिफिकेट दिया गया है उस पर, और दूसरा जो है ये तोशाखाने का। देखिए, जहां तक ये तोशाखाने का जो सर्टिफिकेट है, सॉरी नॉट तोशाखाना, जो दूसरी बैरूनी फंडिंग का जो सर्टिफिकेट देते हैं हर साल इलेक्शन एक्ट के तहत, वो ऐसा है कि जिसमें कि बड़ा डिबेटेबल है। क्या वो ऐसा है कि उसको डिक्लेरेशन ऐसी समझी जाए कि आपने गलत बयानी की है? अगर तो वो इस नतीजे में पहुंचती है कोर्ट की ये गलत बयानी है, ये नेक्स्ट है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो उस सूरत में यकीनन उनके खिलाफ उसी किस्म का फैसला आ सकता है जिस तरह से नवाज शरीफ का फैसला आ सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आ जाए। दूसरी तरफ भी जा सकता है, ये डाउटफुल है, डिबेटेबल है। दूसरा, जहां तक तोशाखाने का केस है, अब मुझे उसके हकायक सही पता नहीं है, अभी तक तो आए नहीं सामने, लेकिन ये जरूर जाहिर होता है कि जो तोहफे तोहफ आए थे फॉरेन गवर्नमेंट से, उसको इस्तेमाल किया गया, बेचा गया, कि उसके रूल्स हैं। तोशाखाने की जो चीजें होती हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए एग्जिस्टिंग रूल्स हैं। क्या वो उन रूल्स के मुताबिक उन्होंने किया था या उन रूल्स के अगेंस्ट किया था? अब ये चीज सामने अभी तक तो आई नहीं।